नाउ कंटिन्यू। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लीननेस हमारे लिए लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ना। उसके अलावा अभी मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करते हैं हम। आर वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीननेस ऑफ स्ट्रीट आर्ट नॉर्म, मतलब आप खुद अपने एरिया के लिए क्या आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट, ऐसा कौन सा एक ऐसा रीज़न है जो गार्बेज या जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे बाहर सड़कों पे रहते हैं। व्हाट कैन वी डू केप्ट आवर स्ट्रीट क्लीन, क्या हमें अपनी जगह को, अपने रोड को, अपने एरिया को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको खुद को सोचना है और फिर इनके आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हु क्लीन्स योर स्ट्रीट, आप लोगों का जो एरिया है बाहर का उसे कौन क्लीन्स करता है। व्हाट डू दे डू विद द कलेक्ट गार्बेज, वेयर डू दे टेक इट, आप लोगों के गार्बेज जो है वो कौन कलेक्ट करता है और वो कलेक्ट करके उन्हें कहाँ पे रखता है। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, और उसके बाद में ये सब पूरा वर्क करते वक्त उन लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज होती होगी। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है कि आप लोगों को नोटिस करना है कि अगर आपके बाहर अगर कोई कचरा पड़ा हुआ है रोड पे या गली में तो आप उसे कैसे साफ़ करोगे। आप अपने ओन से उन क्वेश्चन का आंसर लिखना है आप लोगों को। फिर आप लोगों के यहाँ अगर जैसे कोई भी कचरा उठाने के लिए जैसे कोई ट्रक आता है या गाड़ी आती है या जो कुछ भी आप लोगों के पास फैसिलिटीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको ये वर्क करना पड़े कि आपको सफाई करने के लिए दिया जाए तो आप जब ये वर्क करोगे तो आप लोग एज्यूम करोगे कि ये सब करते वक्त हमें कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज होती है। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक तो इतना ही पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड आपको ये जो मैंने अभी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, डिस्कस एंड टेल एंड फाइंड अबाउट, ये वाले पेज के ऊपर पेज नंबर 27 पे जो दिए हैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अपने ओन से लिखना है। ठीक है, अपने आप से बना करके लिखना है और फिर उसके बाद में आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा अगर कुछ न समझ में आए तो मैं आप लोगों को ये मेरे जो नंबर्स आप लोगों के पास आएंगे आप मुझे उनमें पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को फिर उसके बारे में और एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।